बड़े मियां किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है बरारी। बरारी जो कि एक विधानसभा सीट है और कटिहार के अंतर्गत आती है। यहां पर मुस्लिम मतदाता भी बड़ी संख्या में है। दूसरा ये कि इस बार के मुद्दे खासतौर पे वक्फ बिल को लेकर के जिस तरह के बयानबाजी की गई है उसका असर कितना विधानसभा चुनाव में होगा वो भी देखना होगा। खासतौर पे बरारी जो है वो जेडीयू या और बीजेपी के खाते में रही है। यहाँ पर कांग्रेस भी जीती है। तमाम तरह के स्वाद इसने चखे हैं अलग अलग पार्टियों के। लेकिन इस बार क्या होने जा रहा है, चलिए सीधे चलते हैं बरारी विधानसभा। बड़े मियां किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है बाल्टी महेशपुर के इलाके में। बाल्टी महेशपुर का इलाका जो कि बरारी के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता भी हैं जो अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और किस तरह से यहाँ पर वो जनता जो है चुनेगी, अलग अलग पार्टियों के नेता यहाँ पर रहे हैं। 2020 में यहाँ पे जदयू ने अपने जीत घोषित की थी और उससे पहले आरजेडी और बीजेपी ने भी लगातार यहाँ पर जीत हासिल की है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महबूब खान है। महबूब खान साहब, ये बताइए कि इस बार हम आपके बाल्टी के इलाके में आए हैं, बरारी विधानसभा में आता है ये आई बरारी विधानसभा में आता है। बरारी विधानसभा में तो जदयू ने जीत हासिल की थी पिछली बार 2020 में। इस बार क्या उम्मीद लग रही है? और चूंकि मुस्लिम मतदाता तो यहाँ पर करीब 1 लाख के आसपास हैं, तो मुस्लिम मतदाताओं के दिमाग में क्या चल रहा है? हम तो भाजपा ही हैं शुरू से। अच्छा, आप भाजपा ही हैं? जी हाँ, जी हाँ, हम तो शुरू से भाजपा ही हैं। अच्छा। और हम तो यही समझते हैं कि अगले बार भी विजय बाबू जीते थे। हाँ। और इसके पहले भी विभास चंद्र चौधरी जी जीते थे। हाँ। और आज भी जो इलेक्शन अभी हो रहा है तो फिर विजय सिंह ही जीतेंगे। अच्छा, ये हमारा अपना मानना है। हाँ। जी। लेकिन कहते हैं कि मुस्लिम मतदाता जो है वो तो बीजेपी की तरफ जाता नहीं है। ऐसा क्या है? ऐसे क्यों ऐसी बात कही जाती है? आप तो कह रहे हैं आप बीजेपी में, मतलब बीजेपी मतदाता ही है हमेशा। बाप दादा हमेशा कांग्रेस में थे, आरजेडी में थे। हाँ। उन लोगों ने, हम ये महसूस किया कि वो लोग ठगाए। हाँ। कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। हाँ। और सिर्फ धोखा खाने के अलावे और कुछ नहीं हुआ। और हम जब होश संभाले तो हम भाजपा बने। अच्छा, होश संभाले तो भाजपा बन गए? हाँ, भाजपा बन गए। और आज तक ऐसा महसूस हमको नहीं हुआ कि हम ठगा रहे हैं। भाजपा में मतलब एक तरह से मतदाता रहते हुए। हाँ, इसलिए कि भाजपा जो बोलती है वो करती है। अच्छा। हाँ, इसलिए। लेकिन बहुत सारे मुस्लिम तो ये नहीं समझते। ये तो हिंदुस्तान है, बिहार है, बरारी है, बहुत सारे लोग हैं, सबका इरादा अकल अपना अपना है। मुसलमान बिहार में बीजेपी को वोट डालता है? डालता है। अच्छा। डालता है, मुसलमान लोग डालता है। हाँ। नीतीश कुमार को भी डालता है, भाजपा को भी डालता है। हाँ। जी हाँ। तो क्या ऐसा तो नहीं केवल मुसलमान जो है दरी उठाने का काम कर रहा है, सिर्फ जो है बेगानी शादी मुल्ला दीवाना वही वाला हाल हो गया है? ना, अगर मुसलमान अगर एक ढंग से अगर आ जाए भाजपा में, हाँ। अब वोट गिरा है, हाँ। तो दरी उठाने का काम खत्म हो जाएगा। दरी उठाने का काम खत्म हो जाएगा? क्या कह रहे हैं चाचा? कह रहे हैं दरी उठाने का काम खत्म हो जाएगा। कहना सही है। पंचर बनाएगा क्या मुसलमान? नहीं, बीजेपी के साथ 100% मुस्लिम नहीं जा रहा है, इसलिए बीजेपी सेफ है। जिस दिन वो चला गया फिर बचा क्या? इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि बीजेपी रहे। और ये जो प्रोपोगंडा चल रहा है कि मुस्लिम नहीं देता है, ये उसके फेवर में जा रहा है, जबकि वोट करता है। हमारे विधानसभा में देखिए, हम लोग नीतीश कुमार को भी वोट करते हैं, बहुत सारे लोग आरजेडी में भी करते हैं। लेकिन एक ठप्पा है कि ये भाई आरजेडी को ही करेगा, जिस वजह से यहाँ पे नीतीश कुमार का जो आपको एमएलए है वो कभी नहीं आया। आरजेडी वाला कभी नहीं आया कि भाई ये जाएगा कहाँ। तो हम तो दोनों साइड से कहीं नहीं, जबकि वोट हर जगह हो रहा है यहाँ पे। तो मामला ये है, तो ये मामला अगर फैला हुआ के मुस्लिम वोट नहीं देता है, तो ये मामला भी बीजेपी ने चालू किया ताकि यही में उसकी सेफ्टी है। अच्छा, यही में बचाव है। 80-20%। जी जी। अगर मान लिया जैसे कि कांग्रेस में और भी पार्टी में सारे लोग मिक्स है ना, हर तरह का लोग वोट दे रहा है, तो वो अनसेफ फील कर रहा है ना। बीजेपी सेफ क्यों है? क्योंकि हल्ला ये है कि एक कम्युनिटी उसको वोट नहीं देता है, ये उसकी सेफ्टी के लिए सही है। हम चाहते हैं कि वो सेफ रहे। अगर ये हल्ला चल रहा है तो अच्छी बात है उसके। तो इस बार तो वोट डाले जाएंगे ना आप? जी हाँ, वोट डालेंगे। 11 तारीख को वोटिंग है। जी, 11 तारीख को है ना? तो लेकिन करेंगे ना, अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है। अभी क्या बोला कि नीतीश कुमार का यहाँ पे एमएलए नहीं आता है जेडीयू का, क्योंकि उसका माइंड सेट है
जबकि नीतीश कुमार को मुस्लिम यहाँ पे कम से कम 40% वोट कर रहा है, 50% कर रहा है, ये सब जानता है, ये नीतीश कुमार भी जानते हैं। इस वजह से नीतीश कुमार का बहुत सारा योजना मुस्लिम को लेके है, ये नीतीश कुमार जान रहे हैं। लेकिन उनका जब विधायक है उसका ये माइंड सेट करना कि भाई ये लोग हमको वोट नहीं देता, ताकि उनके साथ जो नॉन मुस्लिम वोट है वो कहीं नहीं भागे। क्या चाल है, ये चाल है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस, सब लोग किनके साथ है आपको पता है? क्या लग रहा है, उम्मीद क्या है? देखिए, उम्मीद ऐसा है कि इस बार भी लग रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, क्योंकि अगर काम की बात की जाए तो अच्छा है, बिहार में काम बहुत बढ़िया किया उन्होंने, ठीक है। और मुझे लगता है कि जो पुरानी सरकार थी, आई मीन लालू प्रसाद की, ठीक है, उसमें बहुत कुछ मतलब सही नहीं था, ठीक है। जंगल राज जो बोलते हैं, बिल्कुल ऐसा जंगल राज था कि नहीं था? जी, बिल्कुल था, ऐसा था, और ऐसा एहसास भी होता था। डेवलपमेंट उस रेशियो से नहीं हो रहा था, लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद जो है डेवलपमेंट दिखा है, हर जगह गांव-गांव में भी दिखा है, हर जगह दिखा है। मुस्लिम है नीतीश कुमार के साथ? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि नीतीश कुमार काम करते हैं, उनके काम का जो एक्चुअल में काम के लिए लोग उनको वोट करेंगे। इसका मतलब है तो वोट बढ़ गया, इसका मतलब बढ़ गया ना वोट? बिल्कुल वोट बढ़ सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस होकर के बैठे हुए हैं आरजेडी, जो कह रहा है कि मुसलमान तो उन्हीं की तरफ जाएगा और कोई चारा नहीं है मुसलमान के पास, मुसलमान दरी उठाने का जो काम करता रहेगा। क्या लग रहा है आपको? क्या नाम रहा आपका? इस्माइल हक। इस्माइल हक साहब, ये बताइए क्या लग रहा है, इस बार आप लोग किधर जाते हुए दिखाई देंगे? हम तो आरजेडी में हैं। आरजेडी लालू जी का। तो लालू जी का कह रहे हैं कि जंगल राज था क्या जंगल राज? जंगल राज तो बोलने का है, क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा, जंगल राज बोलने का क्या कीजिएगा? अरे लेकिन एक बात बताइए, सच में बताइए, किडनैपिंग हो जाती थी, बच्चियों का, लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता था, हैं, लोग व्यापार नहीं करते थे, हैं, चीनी मिलें बंद कर दी जाती थी इसलिए क्योंकि वहाँ से पैसा निकालना है, सबको लूटना है, खसोटना है, ये सब था क्या? अभी भी तो हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। नहीं, पहले होता था। पहले कहाँ सुना? लालू जी के समय नहीं, गलत बात, सिर्फ तो झूठ फूस वाला बात। झूठ बोला है? आप बताइए, झूठ बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो सच है। इसलिए कि उनके राज में तो जो होना चाहिए था लालू जी के राज में, वो लोग ने नहीं पाया, और इसलिए पूरे बिहार के लोगों ने एनडीए की सरकार को बनाया। लेकिन एक बात बताइए, एक सवाल हम आपसे लेते हैं, मुस्लिम वोट बैंक का हमेशा से इस्तेमाल हुआ है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम का सरकार के अंदर बहुत ही कम रहता है, तो क्या दरी उठाएगा आप केवल मुसलमान? क्या पंचर बनाएगा सिर्फ मुसलमान? है क्या बेगानी शादी में मुल्ला दीवाना ही रहेगा मुसलमान? हालात तो यही बनाया गया है पूर्व से ही। पूर्वजों ने पूर्वजों के द्वारा हम लोग ठगे गए हैं ना, हर नेताओं के द्वारा। कभी कांग्रेस ने ठगा, कभी आरजेडी ने ठगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए कुछ किया है। लेकिन उनकी पकड़ जो है भ्रष्टाचार पर नहीं है, भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा सके। अफसरशाही बढ़ी हुई है, ब्लॉक से लेके अंचल से लेके जिला तक सारी जनता परेशान है। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते परेशान है। गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, पैसे वाले को बैठे बैठे न्याय मिल जाना। दरी उठाने का काम कौन करेगा फिर? देखिए, आरजेडी के टाइम में जंगल राज जो हल्ला है वो कार्यकर्ता या नेता या आम पब्लिक के जरिए वो होता था, जो भी भ्रष्टाचार था वो काम नीतीश कुमार के राज में भी हो रहा, लेकिन वो किसके सो कॉल्ड ऑफिसर के जरिए। तो बचा फिर क्या? उस टाइम जब भैया कोई लूटा तो चलिए गांव में दो रुपया लाया बांट दिया, लूटा तो अभी रहा। उस टाइम जो गुंडा लूटता था, अभी वो काम पेन के जरिए हो रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों का परसेंटेशन क्या है, क्या हिस्सेदारी है? हिस्सेदारी क्या है? हिस्सेदारी आएगा कि भैया टेंट लगाएगा मुसलमान सिर्फ? प्रशांत किशोर जैसे नेता का जो आगमन हो रहा है, अरे बाप रे बाप, उसका जो ग्राफ बढ़ रहा है, जो इस टाइप से अनसेटिस्फाइड लोग हैं, ऐसे लोगों की ही टीम हो रही है। यह हर जाति से है, सिर्फ मुसलमान से नहीं है। ऐसा बहुत सारा पिछड़ा प्रशांत किशोर के साथ मुसलमान जा रहा है क्या? बहुत सारा लोग जा रहा है, हर लोग जा रहा है। प्रशांत किशोर के साथ हर लोग जा रहा है, मुसलमान सिर्फ क्यों जाएगा? हर जाति का लोग जा रहा। अब अगर बात करें कि ये सिर्फ दरी बिछाएगा, और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे जनगणना हुआ था कि जाति का कितना भागीदारी, ये मामला क्लियर है। क्या टिकट अभी उस हिसाब से दिया गया है? नहीं दिया गया।
मुस्लिम छूटा था और भी बहुत लोग छूटा है ना, तो उसका क्या होगा? तो ऐसे लोगों का एक समूह तैयार हो रहा है जो प्रशांत किशोर को आने वाले दिनों में ताकत देगा। लेकिन यही सवाल आपसे, दरी बिछाना है ना, या कहें कि पंक्चर को लेकर के तमाम तरह की बातें सामने कही जाती मुसलमानों के लिए, और कहा जाता है कि ये तो सिर्फ आते हैं मेहमान बन के और चले जाते हैं, इनका तो वोट बैंक का इस्तेमाल होता है, सिर्फ दरी बिछाने का काम करते हैं और फिर खत्म हो जाता है कार्यक्रम तो भगा दिया जाता है। देखिए, ये तो हर सरकार में ऐसा रहा है, ठीक है। वो थोड़ा सा जो है वैसे मुसलमानों की भी थोड़ी सी है कि वो शिक्षा नहीं ढंग से लेते हैं, या मतलब चीज़ें जो है उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ी गलती उनकी भी है। बाकी हर सरकार में ऐसा रहा है, ऐसा हाँ ऐसा कोई है नहीं, मतलब हर सरकार में रहा है ऐसा, हर सरकार ने ठगा है मुसलमानों को। हाँ, ये तो इसलिए ना मैं भाजपा ही बन गया ना, इसीलिए आप भाजपा ही बन गए। हाँ, इसलिए मैं भाजपा ही बन गया ना, सबको लूटा है। और जब से हमारा मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी कश्ती वही डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। मैं एक बात फिर से हो जाए, एक बार फिर से, आपने बहुत शानदार कहा। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। लेकिन हाँ, मैं जदयू का प्रखंड अध्यक्ष, एक मैं करूंगा बात, लेकिन एक सवाल आपसे ले लेते हैं कि ये जो बताया मेरी कश्ती डूबी जहाँ पानी कम था, है ना, ये आप सीधे तौर पे कटाक्ष है, आरजेडी पे नहीं लगता है आपको? नहीं, आरजेडी पर नहीं। अच्छा, आरजेडी पे नहीं है, तो हम तो सब मुसलमानों से ही बातचीत कर रहे हैं, कोई यहाँ पर हिंदू तो है नहीं, कोई अलग समुदाय का तो है नहीं, तो ये क्या लग रहा है कि वोट बैंक जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है चारों तरफ? वोट बटेगा। बटेगा? हाँ, बटेगा। तो इसका फायदा तो बीजेपी को होगा। वोट बैठ। आप देखिए, यहाँ पे है आरजेडी, यहाँ पर है बीजेपी, यहाँ पर है आप जदयू, और आप हम कॉमन पीपल है भैया, जहाँ अच्छा लगेगा पीपल नहीं। अभी आपने बोला हमारे राज्य का एक नया पार्टी है, आखिर पब्लिक ही सपोर्ट करेगा, उसका पब्लिक ही सपोर्ट करेगा। तो आप हो गए प्रशांत किशोर, मान के चलिए। जी हाँ, मान के चलिए आप प्रशांत किशोर। हमारे साथ तो जो विकास कर रहा है उसके साथ में अभी तक तो जदयू, हाँ, अभी तक तो लग रहा तो जदयू और बीजेपी, ये इधर आ जाइए जरा, ये इधर आ जाइए, आप इधर आइए। पांची में से पूरा निचोड़ निकाल लेते, परसेंटेज निकाल लेते, थोड़ा करीब करीब रहिए। तो ये हो गए आरजेडी, ये हो गए प्रशांत किशोर, ये हो गया जदयू बीजेपी गठबंधन। तो इस तरह से बिहार की सियासत जो है वो करवट बदल रही है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम वोट बैंक का और संख्या देखें अगर, तो 2 करोड़ 30 लाख है। 2 करोड़ 30 लाख किधर जाएगा वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। यानी कि एक बार फिर से बढ़ती हुई राजनीति जो है वो अलग अलग तरीके से सामने आ रही है। लेकिन बरारी विधानसभा क्षेत्र में जहां पर विकास के मुद्दे सबसे अहम रहने वाले हैं, उसमें जनता किधर जाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। तो चलिए, बड़े मियां किधर चले, जारी है, कुछ और जगहों पे चलते हैं। बरारी विधानसभा क्षेत्र ने लगभग सभी को मौका दिया है। यहाँ आरजेडी भी, यहाँ बीजेपी भी जीतते हुए आई है और इससे पहले कांग्रेस भी यहाँ से जीतते हुए आई है। लेकिन बल्ती का जो अंबेडकर चौक है, बल्ती महेशपुर का, वो भी इस बार अपना मताधिकार का प्रयोग करेगा और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि क्या इस बार का मूड चल रहा है जनता के बीच में। क्या लग रहा है इस बार जनता किधर जाते हुए दिखाई दे रही है? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, बेरोजगारी कौन दूर करेगा? बड़े बड़ी घोषणाएं हो गई हैं। यहाँ कहा गया है कि हम नौकरी देंगे, घर घर के अंदर नौकरी हो जाएगी, 20 दिन के अंदर बड़ा ऐलान कर देंगे सत्ता में आते ही, और तुरंत नौकरी शुरू हो जाएगी मिलना, फटाफट 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 फटाफट। ऐसा थोड़े हो सकता है, फटाफट फटाफट नौकरी थोड़े हो सकता है। नहीं ना, अब कह तो ऐसे ही रहे ना, कहने से ना होता है, लोग समझता भी ना है। तो 10,000 से क्या हो जाएगा? 10,000 से भी कुछ नहीं होने को है। अरे ना आपको नौकरी फटाफट चाहिए, ना आपको 10,000 चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? लोग को चाहिए विकास। बेरोजगारी की समस्या, पलायन का समस्या, यह समस्या है समाज में। इस पर लोग को, सरकार को गौर करना चाहिए, चाहे किसी का भी सरकार बने, उस पर लोग को, सरकार को अमल करनी चाहिए। तो आपके कौन है जो आपकी परेशानी को, आपकी मुश्किलों को कौन हल करेगा? हम लोग को तो अब कैंडिडेट से मिलने के बाद पता चलेगा। कैंडिडेट तो अभी हम लोग से रूबरू नहीं हुए हैं। जब नहीं आपके पास? नहीं, अभी तक कोई कैंडिडेट हमसे नहीं मिले हैं। अरे
भाई कैंडिडेट का नाम तो घोषित हो तो घोषित होने से क्या होगा, उनसे वार्ता होगी तब तो कोई बात किया जाएगा। कैंडिडेट से हम पहले समझेंगे, बूझेंगे, उनका विजन को समझेंगे, तब उनसे बात करेंगे, तब हम लोग भी सोचेंगे। लेकिन विजय सिंह निषाद जो है जेडीयू से खड़े हुए हैं। हाँ। 2020 में भी जीत के आए, है ना। और इसके अलावा जो दूसरे आपके कैंडिडेट है कांग्रेस से तौकीर आलम, हाँ, वो भी खड़े हुए ना जी। तो आए, कोई नहीं आया? नहीं, अभी तक विजय सिंह भी नहीं आए हैं, तौकीर आलम भी हमसे नहीं मिले हैं। तो क्या हुआ, प्रशांत किशोर की पार्टी का इंतजार कर रहे हैं? उनका भी कोई इंतजार नहीं है। उनका भी इंतजार नहीं है। तो क्या होगा फिर, नोटा दबेगा क्या? नहीं, इस विषय में तो नहीं बोल सकते हैं नोटा दबेगा। अभी हम सब भी किसी उम्मीदवार से नहीं मिले हैं, किसी भी पार्टी के उम्मीदवार से। जब मिलेंगे तभी देंगे। अभी उसके काम से परिचित होंगे, उसके ऊपर विश्लेषण हम सब करेंगे। हम युवा भाग करेंगे आप? अभी हम सब तो जितने भी करेंगे ना, हाँ, युवा मित्र हैं, सब मिलजुल कर समाज के हित में जो पार्टी का उम्मीदवार समाज के बारे में, बेरोजगारी दूर करे, समाज के लिए, समाज को आगे लाने का प्रयास करे। तो बिहार को बाहर कौन देगा? कौन देगा बिहार को बाहर? सरकार में कमी नहीं है, विधायक में कमी है हमारे यहाँ। नीतीश कुमार अच्छे लगते हैं। अब तो कैंडिडेट की तो बातें नहीं करता है कोई। सरकार या तो नीतीश कुमार या तो तेजस्वी यादव। सरकार जो भी बने वह अच्छा है, दो में से दोनों अच्छा है, एक बार जान लीजिए। दोनों में से दोनों अच्छा है, तो दोनों पे वोट डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे तो किसी एक प्रत्याशी पर। प्रत्याशी जो हम लोगों के समाज के बीच में जो जुड़ेगा उसी को हम लोग मत डालेंगे। अच्छा, बस। और विकास तो उसको करना ही पड़ेगा। अच्छा, हाँ, विकास तो करना ही पड़ेगा। बनेगा तो विकास तो करना ही होगा ना। क्या नाम रहा आपका? मेरा नाम चुल्हाई पासवान है। क्या वो लग रहा है इस बार, कहाँ सब जा रहे हैं? अब देखिए, आने वाला भविष्य बतलाएगा, हम तो कुछ नहीं बता सकते हैं, इसलिए कि विधायक लोग आए नहीं हुए, पूरा गांव। भैया सब लोग जो है यहाँ पर विधायक का इंतजार कर रहे हैं, जो विधायक है प्रेजेंट उनका भी इंतजार कर रहे हैं, जो कैंडिडेट खड़े हैं उनका भी इंतजार कर रहे हैं, कोई आया ही नहीं है। क्या नाम रहा आपका? रुपेश कुमार। क्या लग रहा है इस बार? लग रहा है इस बार जो है कि युवा चेहरा पे विश्वास करना चाहिए। जिस हिसाब से वो कौन है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव पे विश्वास करना चाहिए। जिस हिसाब से वो अपने विजन को समक्ष रख रहा है, जिस हिसाब से उसने अपने बातों को रखा, और कहीं ना कहीं वह जो है एक छाप अपने छोड़ चुका है। पूर्व में जो 17 महीने उनको समय मिला, उसमें एक छाप उनको छोड़ चुका है। क्या है कि वही नीतीश कुमार था जो कि इससे पहले उनको बोल रहा था कि ऐसे कैसे हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा, पैसा कहाँ से लाएगा, नौकरी कहाँ से आएगा। 17 महीने में लोग कहते हैं कि ये तो नीतीश कुमार ने किया। लोगों का जो कहना है कि साइन उसका हुआ। देखिए, साइन उसका हुआ वो मतलब नहीं है, मुखिया वो है। साइन तो उसका होना है, कि मुखिया वो है, लेकिन रास्ता किसने बताया, फाइल किसने बढ़ाई, मतलब एक जो है रोड मैप किसने बनाया, किस तरीके से जो है कि इस बात को विस्तार से रखा। ये विजन तेजस्वी यादव का है, और तेजस्वी यादव ने साबित किया है कि इस आधार पे जो है इस समाज को सुधारा जा सकता है, रोजगार दिया जा सकता है, बहुत हद तक बिहार का विकास किया जा सकता है। हाँ, बताइए। आज अभी का डेट में जो अभी चल रहा है सरकार, जैसे आपका देख लिया जाए, मोदी जी 273 क्या बोल रहे थे कि वो जो लागू किया, पैसा बदलाव किया, सारा काम मोदी जी किए हैं। उसके पीछे जनता लगे हुए हैं। जहाँ तक समर्थक है, सरकार को कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका अभी तक तय नहीं हुआ है। तो मोदी जी मोदी का अभी तो हम लोग परिचित में हैं, और अंदाज रखिए कि कम से कम ये जो है नीतीश कुमार सरकार यही बनेगा। नीतीश कुमार का सरकार बनेगा भाई साहब, एकदम जो है साफ साफ कह दिया है। कुछ लोग हैं यहाँ पर काम करने वाले, उनसे ही बात कर लेते हैं। भाई क्या नाम रहा आपका? संजय जायसवाल। ये बताइए, क्या कैसा कारोबार चल रहा है? सब ठीक ठाक? हमारा नाम अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान नाम है। अब्दुल्ला खान साहब, क्या लग रहा है इंशाल्लाह इधर किधर जा रहा है? इंशाल्लाह जहाँ जाएगा अच्छा ही जाएगा। इंशाल्लाह किधर जाएगा? कहीं भी जाए, हम लोग तो कमाने खाने वाले, हमें किसी सरकार से मतलब नहीं है। किसी से मतलब कोई भी सरकार आए उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे सरकार खुद चलाते हैं। लेकिन जैसे गुल्लक में पैसा डाल करके है पैसा जोड़ा जा रहा है, ऐसे गुल्लक कौन भरेगा? इस गुल्लक को कौन भरेगा? सरकार खाली कर देता है, भरेगा कहाँ से? ये पलट जाता है। हाँ, ये पलट जाता है। क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, आरजेडी अच्छा करेगा, जेडीयू अच्छा करेगा, बीजेपी वाला साथ में जो है जेडीयू के, हमारे साथ तो कांग्रेस आरजेडी कांग्रेस सही है। कांग्रेस सही है, तो कांग्रेस सही है।
तो ये रख दीजिए। तो इस तरह से आप देखिए कि अंबेडकर चौक बल्टी महेशपुर में हम मौजूद थे। यहाँ से भी हमने लोगों को समझने की कोशिश की है। गांव-गांव, शहर-शहर हम घूम रहे हैं ताकि हम ये समझा सकें कि जनता के दरअसल मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर वो वोट करना चाहते हैं। चलिए, बड़े मियाँ जारी है, कुछ और जगहों पर चल रहे हैं। बड़े मियाँ किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है बरारी विधानसभा क्षेत्र के टोंगा सकरेली गांव के अंदर। ये विधानसभा काफी बड़ी विधानसभा मानी जाती है और कहा यह जाता है कि मुस्लिम यादव फैक्टर यहां पर काम करता है, और अगर ये काम करेगा तो जाहिर तौर पर जो कांग्रेस है उसको सीधे तौर पे फायदा पहुंचेगा। तौकीर आलम जो है वो यहां पर से दांव आजमा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, तो वहीं विजय सिंह जो है वो बीजेपी से दांव आजमा रहे हैं। लेकिन किस तरह का यहां पर इस बार वोट पड़ने वाला है उस पर बातचीत करने के लिए तमाम आवाम हमारे साथ यहां पर मौजूद है जो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन बड़े मियाँ किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या नाम रहा आपका? मतियुर रहमान। मतियुर रहमान साहब, इस बार क्या उम्मीद है आपको? वोट तो डालने जाएंगे ना? हम लोग तो कांग्रेस के वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे आप? हम लोग मुद्दा है कि जब हम लोग का जब बीजेपी सरकार का जब नेता बना है वो जो विजय सिंह, या हम लोग का जो है ना अभी तक गांव तक है घूमने के लिए नहीं है। ना हम लोग का कोई काम करता है। अभी रास्ता बनाने के लिए है इधर दक्षिण साइड में, तो रास्ता बनाने के लिए कोई मरतब उसको हम टाइम लिए, लेकिन टाइम अभी तक उसको टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, मिले नहीं इसलिए नाराजगी है? हाँ, है ना, मिले नहीं इसलिए नाराजगी है। लेकिन इस बार क्या किन मुद्दों को लेकर के आप लोग वोट करेंगे? जिस तरह के तमाम बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं मंचों से, आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है? हम लोग के दिमाग में चाहे तौकीर आलम युवा नेता है और काम भी करेंगे, और आने वाला जो बीजेपी का सही थे 85 थे, वो हम लोग का जो है, हम लोग मुसलमानों का खास करके जो है ब्लॉक में कहीं पर कोनो ऑफिस में आज तक काम नहीं हुआ, आज तक सुनने वाला भी नहीं है। इसलिए हम लोग युवा नेता चुने हैं और इनका वोट दे के बहुत भारी मोहम्मद से जिताएंगे। बीजेपी से या कहें कि जदयू से खड़े हैं विजय सिंह निषाद। बीजेपी उनकी समर्थक पार्टी है। हाँ, समर्थक पार्टी है। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है तौकीर आलम, इसको भारी मोहम्मद से जिताएंगे। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्या तेजस्वी यादव आपको चाहिए या फिर नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे थे? नीतीश कुमार से क्या गलती हुई भाई? नीतीश कुमार से यही गलती है, वो जो है मैंने किसान के लिए कुछ सोच नहीं रहा है और गरीबों के लिए कुछ सोच नहीं रहा। ये सुशासन का सरकार है और जो है ये बड़े आदमी का सरकार है, पूंजीपति वाला का सरकार है। इसीलिए हम लोग सोचते हैं जो हम लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और हम लोग को जो अधिकार है वो हम लोग को मिलेगा। कितना वोट है आपका यहाँ पर? हम लोग के यहाँ 550 है वोट। नहीं, पूरे बरारी में कितना वोट? बरारी में 2,75,000। 2,75,000। मुस्लिम कितना है इसमें? मुस्लिम है 1,05,000। 1,05,000 है, ठीक है। लेकिन तेजस्वी यादव तो मुसलमान की बात ही नहीं की है। तेजस्वी यादव तो ये कहते हैं कि भैया कोई कैंडिडेट उनका उप मुख्यमंत्री के नाम का कोई कैंडिडेट नहीं है। मुख्यमंत्री का नहीं है। ये जो आज का समाचार में सुने हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुसलमान को बनाएंगे मुसलमान को। जी जी जी। इसीलिए आप लोग खुश हैं? हाँ, खुश हैं हम लोग। क्या मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनेगा तभी वोट पड़ेगा? नहीं, ऐसा हम नहीं मानते हैं। बिकॉज कि अगर वो एजुकेशन हेल्थ सेक्टर पे काम करे और ग्रामीण जो डेवलपमेंट का काम है, सड़क हो गया, नाला हो गया, और गलियों में जो गली का जो रोड बनता है वो सब बना दे, तो कोई भी सरकार हो अच्छा काम करे तो उसको जिताया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बीजेपी सरकार है, इन मुद्दों से खास करके मुस्लिम एरिया में उनकी नज़र जाता ही नहीं है। जदयू से खड़े हैं विजय सिंह जी। लेकिन आप ये बताइए, क्या मुसलमान का वोट बैंक सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए रह गया है क्या? बेसिकली तो देखा जाए तो सिर्फ इस्तेमाल ही हो रहा है और तो कोई काम नहीं हो रहा है। दरी उठाने का काम ही, टेंट लगाने का काम, दरी उठाने का यहाँ तक कि पढ़ाई में या फिर कोई भी ऑफिशियल काम होता है वहाँ पे इतना ज़्यादा पीछे ढकेल दिया जाता है कि आप इंतजार करो, घूमते रह जाओ, आपके बाद वाले का काम निकल जाता है। आपसे वोट ले लिया और आपके क्षेत्र का विकास ही नहीं किया, आपके मुस्लिम इलाकों का विकास ही नहीं किया। जी, अभी तक विकास नहीं हुआ हमारे गाँव में। तो ये क्या केवल इस्तेमाल करने वाली चीज बन गया है क्या? आज तक तो विजय सिंह का तो कोई शकल भी नहीं देखा है कोई। आज तक बहुत भी आदमी कोई शकल ही नहीं देखा उसको, कैसा है विजय सिंह। एक्टर बनना है क्या? नेताजी बनेंगे जी। तो शकल कौन नहीं दिखाया है? विजय तौकीर आलम शकल कब दिखाए? तौकीर आलम तो दिखाया ना, वो तो क्षेत्रीय नेता है ना। क्षेत्रीय नेता है, बार बार अनजान होते रहते हैं, आते रहते हैं। लेकिन ये बताइए, विजय सिंह से क्या नाराजगी है?
विजय सिंह कि मिले नहीं इसलिए बस मिलने के नाराज नहीं है। काहे कि मेन बात है कि देखिए कोई विकास आज तक कोई गली गुली में कोई विकास नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं। और रोजगार मिल रहा है, मुस्लिम को रोजगार मिला कि नहीं मिला? इस गांव में इतना बड़ा गांव है, सिर्फ 2 ही गवर्नमेंट जॉब में है। अच्छा। और कोई नहीं है, वो भी बहुत मुश्किल से लालू के जमाने में हुआ है, ना नीतीश के जमाने में हुआ है, ना अभी बीजेपी के जमाने में हुआ है। तो वोटिंग कब है यहाँ पे? वोटिंग कब है? हमको डेट 11 तारीख को। 11 तारीख को वोट डालने जाएंगे जी। तो इस बार आपको क्या नाम रहा आपका? मेरा तारिक अनवर नाम है। तारिक अनवर भाई, ये बताइए कि आपके क्षेत्र टोंगा में आए हैं हम, लेकिन इस बार क्या उम्मीदें लग रही हैं? आप लोग बिल्कुल आप ऐसा तो नहीं दरी बिछाएंगे सिर्फ और फिर आपका बिल्कुल तोकीर आलम है इस बार, बिल्कुल तोकीर आलम झलक रहा है, उसी में हम लोग वोट करेंगे, उसी में खुश रहेंगे। बिल्कुल उसी में खुश रहेंगे हम लोग। अच्छा। हम लोग नीतीश कुमार के इतना पैसा दिए, महिलाओं को पैसा दिए 10,000 रुपया, सिर्फ खाली मास्टर के लिए सोचा, बाकी किसान मजदूर के इसके लिए जीविका के लिए 10 मतलब नहीं, हम लोग मजदूर के क्लास के लिए अब कभी तक सोचा ही नहीं नीतीश कुमार। जीविका को दिया जा रहा है, वो तो एक तरीके से वोट खरीदा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन आंख में पर्दा डाल दिया है। ये जो 10,000 रुपये का दिया जा रहा है, उसका मुख्यमंत्री और अमित शाह कह रहे हैं कि ये तो रिटर्न लिया जाएगा, कि आपको अभी तत्काल मदद किया जाए। रिटर्न लेके 2 लाख रुपए दे दी। और लोगों में हल्ला है कि ये पैसा मिलेगा तो वापस नहीं जाएगा। ये तो भ्रमित कर रहा है और एक तरीके से वोट खरीद रहा है। वो वोट खरीद रहा है, लेकिन अब महिलाओं को आपके सशक्तिकरण करेगा। 10,000 रुपए मिला तो कम से कम उससे स्टार्टिंग में कोई आता है 3-4 कितने हज़ार का आता है? सिलाई मशीन कितने का आता है? सिलाई मशीन से काम हो जाएगा? कम से कम 12-13 हज़ार से कम वो भी ना हो पाएगा। तो समोसे की दुकान लगा लेगा, कचौड़ी बनाएगा, वो पकौड़ा का दुकान जो है ना वो लगेगा, वो भी नहीं होगा, वो भी हो नहीं पाएगा। कढ़ाई उसके लिए चाहिए बड़ा वाला, चाहिए बड़ा वाला, उसको भी नहीं होगा सर। गैस सिलेंडर चाहिए, चूल्हा चाहिए, चूल्हा चाहिए। बताइए 10,000 में नहीं होगा? 10,000 में क्या होने वाला है? तो तेजस्वी क्या कौन सा पैसा दे दिए बताइए? तेजस्वी सब कुछ दिए हैं, आवाज दिए हैं, वंचितों को आजाद दिए हैं और दलितों को आवाज दिए हैं। लालू जी का ये देन है। लालू जी का देन है। तो लालू जी के समय में तो घर से भी नहीं निकल पाते थे लोग, घर से भी नहीं निकल पाते थे, वो बड़ा आदमी के लिए, और सब आदमी डर लगता था किडनैपिंग हो जाता। के जमाने में निकल नहीं पाते हैं। जो हिंदू नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, उन्हीं के लिए मैं बोल रहा हूँ। जो जिस हिंदू दोस्त से आज से 10 साल पहले घुल मिल के आराम से बात करते थे, आराम से उसका घर जाके खाना खा के आते थे, आज वही हिंदू दोस्त ना देखता है, ना ताकता है, ना कभी घर बुलाता है। अच्छा, ये क्यों हुआ? तो ये बीजेपी के जमाने में उनके जहर घोलने से हुआ, हर चीज में प्रोपेगेंडा डालने से हुआ है। अच्छा, लोगों में इतना दूरी, इसलिए गुस्सा है। बिल्कुल गुस्सा इसी बात से है। हमको डेवलपमेंट ना हो, एक भाईचारा बढ़ाने वाला काम हो ना, तो आदमी डेवलपमेंट खुद का भी कर सकता है। सूखी रोटी खा लेगा, लेकिन भाईचारा रहे तो अपना देश के साथ आगे बढ़ जाएंगे। तो टोंगा की जनता जो है इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। 11 तारीख को वोट डालने यहाँ की जनता जाएगी और 11 तारीख को ये देखना होगा कि यहाँ की जनता किसको चुनती है, किस पर ठप्पा लगाती है। ज्यादातर लोगों का कहना है एक तरफा कि कांग्रेस को वोट करेंगे, लेकिन संख्या बल यही है कि जो राजनीतिक समीकरण है उसमें अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कई जगहों पर आपने देखा कि लोगों ने कहीं पर कांग्रेस की बात की, कहीं पर बीजेपी की बात की, कहीं जदयू की बात की, कहीं आरजेडी की बात की। बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट बैंक है, करीब 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक बरारी में है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या ये वोट बैंक एक तरफ जाता हुआ दिखाई देगा या फिर ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बरारी विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता भी रहते हैं और तमाम लोग इस बार जो है बदलाव की बयार है या फिर वही सरकार है, वही वाला हम पूरा एक शो लेके चल रहे हैं कि आखिर क्या इस बार उम्मीद लग रही है। तौकीर आलम इस समय हमारे साथ में है। तौकीर भाई, क्या लग रहा है आपको, किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है? देखिए, बरारी समाजवाद की सरजमीन है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ एक रंग में रहते हैं। यहाँ आपको पता भी नहीं चलेगा, यही वो खूबसूरती है। यहाँ गुरुद्वारा भी है, यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद तो हर गांव में भी है, तो बहुत बहुत शांति वातावरण। यहाँ पर जो समस्या है लीडरशिप की कमी है। ऐसे लोग विधायक बन गए जिनको यहाँ की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। तो मुझे वो जन समर्थन मिल रहा है, वो प्यार, आशीर्वाद, दुआ मिल रही है। ये मेरा घर है, मेरा गाँव है, ये मेरा इलाका है जहाँ हम बचपन, जहाँ मेरी गुजरी है। आला तालीम के लिए मैं दिल्ली JNU गया, लेकिन मेरे बचपन की तालीम यहीं हुई है। तो लोगों से जो जुड़ाव, प्यार, मोहब्बत है, उसका भी फ़ायदा मिल रहा है। मेरे पिताजी 3 टर्म विधायक रहे हैं, तो उसका भी बहुत, उनका वो मेरा एसेट है मेरे लिए, क्योंकि वालिद साहब की जो ईमानदाराना छवि रही है, जो सादगी पसंद और सबको एकजुटता के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लेके चलने की जो उनके अपना एक तरीका है लोगों को मदद करने का, उसका भी फ़ायदा मिल रहा है। बदलाव चाह रहे हैं लोग,
कि सरकार बदलनी चाहिए। ब्लॉक में दलालों का और घुसखोरों का अड्डा बन गया है। वो जो है लोग चाह रहे हैं कि जो है एक साफ छवि के जो है इंसान, एक लीडर हमारे बीच आए जो इन तमाम चीज़ को जो कि ये लोग ये चीज़ें, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई कम्युनिटी हो, सब लोग ये चाह रहे हैं। और अच्छी बात है कि महागठबंधन का टिकट है, ये कोई हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है, ये महागठबंधन है और महागठबंधन में सभी लोग शामिल है। हम लोग एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा जो मैनिफेस्टो है उसके साथ साथ इलाके में जो खुशहाली होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, इलाका को जो ये बरारी अग्रिम पंक्ति में रहना चाहिए। कड़ाव से लोग पीड़ित हैं, लोग के पास जो है उनके बसने के लिए ज़मीन नहीं है, इन तमाम चीज़ों को लोग बातचीत कर रहे हैं। बरारी की जनता आपको क्यों चुने, क्या वजह है, क्या आप ऐसा देने वाले हैं जो विजय सिंह पहले नहीं दे पाए, जो आपके दिमाग में चल रहा है कि बरारी को हम ये दे पाएंगे? देखिए, विजय भाई मेयर रहे वहाँ कटिहार में, कटिहार ही रहते हैं। कटिहार यहाँ बरारी वो गलत चुन लिया है। हाँ, बरारी विधायक है ही नहीं यहाँ का, समझिए। 2-4 लोग उनके यहाँ पर एलो झोला वोला ढोते हैं, वही लोग हैं। तो खैर जो भी सब अपने ही लोग हैं। मेरा ये कहना है कि देखिए, जो जहाँ से आप विधायक बनिएगा या जहाँ से विधायक आपको जनता ने चुना है, उस जहाँ जब तक उनकी समस्याओं से आप अवगत नहीं होइएगा, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयास नहीं करिएगा। अब मैं बता रहा हूँ, कुर्सेला का तिनघरिया का जो है सहनी टोला है कुर्सेला में, वहाँ गया परसों, वहाँ के लोगों ने हमें बुलाया, अपार समर्थन मिला। बोला कि भाई हमारे समाज के विधायक है, ये देखो रोड का क्या हाल है, ये हल्का सा पानी में पूरा रोड चला नहीं जा रहा है। बोला ये कट के गांव कटने कगार पे गंगा नदी पे, आज तक विधायक ने इस पे कोई काम नहीं किया। तो ये बात है विकास का मुद्दा है। हाँ, विकास का मुद्दा बड़े पैमाने पे है। MIM ने भी यहाँ पर खड़ा कर दिया है। अब MIM और आपके बीच में क्या मुकाबला होगा? क्या वो है रेस में? ये सब कोई बात नहीं है। जो भी लोग खड़े हैं सबकी अपनी आज़ादी है, मुझे कोई टिप्पणी करना नहीं है। यहाँ लड़ाई सीधा मुकाबला NDA से और UPA से है। हाँ, बाकी लड़ाई मुद्दा विकास है। हाँ, और इसमें कोई और किसी की बात करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे आप खुद जनता से पूछ लीजिएगा, मैं अपनी बात तो मैं कह दिया हूँ। नीतीश कुमार जो है वो कह रहे हैं 10-10 हज़ार रुपए महिलाओं को दे करके बहुत बड़ा काम हुआ है, एक तरह से उनको रोजगार मिला है। तो आप कह रहे हैं कि 2,500 हज़ार रुपए देंगे महीने में, 30,000 रुपए सालाना एक साथ दे देंगे। तो क्या कौन सा बेहतर है आपको? मैं बेहतर नहीं, वही कह रहा हूँ। ये तो वो रिश्वत दे रहे हैं। ये काम उनको करना था तो पहले करना था। अब वोट खरीदने के लिए एक महिला को 10,000 रुपये अभी दे रहे हैं, ये रिश्वत है कि नहीं है? तो भाई बात के लिए दे रहे हैं कि बात ये है कि हम आप 20 साल से उनकी सरकार है, रोजगार के लिए दे रहे हैं। 20 साल से उनकी सरकार है, उनको ये काम तो बहुत पहले करना चाहिए था। अभी अब वो तो खुद जाने वाले हैं, वो खुद बीमार है, राज्य को बीमारू बना दिया है। ये बिहार हमारा पोटेंशियल स्टेट है। तो आपको क्या लग रहा है? बहुत ऊर्जा है बिहार के लोगों में। बिहार के लोग बाहर जा करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग से लेके हर चीज खड़ी कर देते हैं, सड़कें बनाते हैं, मेहनत कश लोग हैं। कैसे रोकेंगे? बात वही है कि यहाँ पे आज तक 20 साल से इन्होंने कोई रोजगार के साधन नहीं खोला। कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग रोजगार पाए। वो जंगल राज बोलते हैं, कहते हैं जंगल राज था 1990 से लेकर 2004-5 के बीच में जंगल राज था। उस वक्त की हालत क्या थी? जंगल राज तो महाजंगल राज आज बना हुआ है, मैं ये कहूँगा। देखिए, नीतीश की वैसी भी चलनी है नहीं, खुद बीमार हो गए हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं। उनकी स्थिति क्या बनने वाली है ये तो ऊपर वाला ही जाने और वही जान रहा है। बस इतना ही कहूँगा आपसे कि लोग बदलाव चाह रहे हैं। 20 साल बहुत हो गया। अब 12 साल से जो है मोदी जी हैं, उन्होंने बिहार के लिए क्या किया ये भी सवाल पूछ रहे हैं लोग कि आपने कौन इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाया? एक पटना को तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दिए भाई, नीतीश जी पूछते रह गए। तो बात बहुत सारी है, ये सब हम लोग डिबेट और जगह जगह पर करते हैं। गठबंधन को लेकर के पेच फंसा हुआ था ना, कई सीटों पर जो है आप लोग क्लियर नहीं कर पा रहे थे। था ये सब चीज़ें कई बार, देखिए कई बार चीज़ें ऐसी होती है कि तुरंत फैसला नहीं होता, कुछ दिन बाद होता है, लेकिन सही समय फैसला होना। गठबंधन का सही समय पे सब फैसला हो गया। मुख्यमंत्री का चेहरा भी, डिप्टी CM का भी चेहरा भी, और तमाम चीज़ें डिक्लेयर हो गया। चेहरा अगर है, मुस्लिम चेहरा भी है, तो मुस्लिम कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं करता सरकार में? सरकार में एक उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं होता? बहुत देर बाद हालांकि ये उन्होंने कहा है स्टेज से। नहीं, ये तो नहीं कहा कि नहीं होगा, बोल दिया क्या कि मुस्लिम नहीं होगा, ऐसा तो नहीं। जिस तरह से नहीं, वही कह रहा हूँ, वैसा तो नहीं हुआ कि ये नहीं होगा। उस समय आने पे यहाँ कोई बात ही नहीं है। बात है कि मुद्दे के आधार पे, इश्यूज के आधार पे, है ना, उस आधार पे कौन लोग किन के साथ है। वक्फ बिल का मामला आया
तो कौन खड़ा हुआ था? कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन लोग खड़े थे, आखिरी दम तक लड़ाई लड़े। ये मामला सिर्फ हिंदू मुसलमान का नहीं है, मामला मुद्दे का है। कौन आपके मुद्दे को लेकर सीरियस है, कौन मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं? तो जब ये मामला आया तो 230 सांसद जो रात के आखिरी पहर तक इस बिल के खिलाफ वोटिंग दिए, वो तो सिर्फ मुसलमान नहीं थे। तो बात है कि मुद्दे के आधार पे राजनीतिक होती है, और हम लोग वैचारिक लोग हैं, विचार के आधार पे, मुद्दे के आधार पे छात्र जीवन से राजनीति कर रहे हैं। हम लोग अपने मुद्दे से पे अड़े हुए हैं, मजबूती के साथ मुद्दे के सीट तो निकलेगी ही, सरकार भी बनेगी, यहाँ की सीट भी निकलेगी, जनता ने तय कर लिया है, और सरकार भी बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। आप देख रहिए यहाँ पर बड़ी संख्या में बरारी विधानसभा सीट पे हम कवर कर रहे हैं। आगे भी और लोगों से बातचीत करेंगे, चलते रहिए हमारे साथ। बड़े मियां किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है सकरेली, जो कि बड़ा क्षेत्र माना जाता है, और इस विधानसभा क्षेत्र में खासतौर पे जो लगती है बरारी विधानसभा क्षेत्र लगता है, और बरारी विधानसभा क्षेत्र में इस बार कांटे की टक्कर हो सकती है ऐसा माना जा रहा है। इससे पहले 2020 में यहाँ पर जदयू ने बाजी मारी थी, और बरारी विधानसभा के बारे में ये भी कहा जाता है कि लंबे समय तक कांग्रेस ने करीब 5 बार यहाँ पर जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद ग्राफ जो है लगातार डाउन होता चला गया। विकास के मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे लोग, या फिर धार्मिक संप्रदाय के नाम पर वोट करेंगे? और पलायन यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा रहा है। बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता भी यहाँ पर है, जो कि एक निर्णायक भूमिका यहाँ पर निभाते हैं। सबसे पहले आपसे क्या नाम रहा? मोहम्मद फिरोज आलम। फिरोज भाई, क्या उम्मीद है इस बार बड़े मियां किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? इस बार कांग्रेस क्या महागठबंधन जी? तो महागठबंधन में क्या ऐसा कर दिया है जो आप उसकी तरफ है, जदयू की तरफ नहीं है? जदयू क्या कर दिया है जो उसके साथ तरफ रहेंगे? हाँ। जदयू तो कुछ किया नहीं है। अभी ये रोड देखिए, अभी रोड दिखा दीजिए। रोड दिखा दीजिए भाई, हट जाइए थोड़ा साइड है। रोड में बारिश में टोना भर पानी हो जाता है बारिश में, लेकिन कोई हमारे जो विधायक साहब हैं उनके इधर इतना आवेदन दिया गया, इतना हम लोगों ने चक्का जाम किया या रोड जाम किया। बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, स्कूल के बच्चियां पढ़ने जाती है तो गिर जाती है पानी के, कितना हम लोगों ने, कोई सुनवाई नहीं। विकास नहीं हुआ, नहीं कोई विकास नहीं हुआ। और बरारी की जनता को ठगी महसूस कर रही है अपने आप को, क्योंकि बरारी की जनता पिछले लगभग इधर 15 साल से एनडीए की सरकार है बरारी में, एनडीए के विधायक हर बार बनते हैं, लेकिन बरारी की जनता को ठग रही है और बुरी तरह अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे जो मुद्दा है बरारी का, वो विस्थापित का मुद्दा है। ये गंगा किनारे का क्षेत्र है और हर साल बाढ़ आता है। बाढ़ में जो भूमिहीन लोग हैं उनको विस्थापित करने की बात चलती है, लेकिन किसी को भी 3 डिसमिल ज़मीन आज तक प्रोवाइड नहीं कर पाया है जदयू की सरकार। और ये जदयू के जो विधायक जी हैं, ये कुछ जो लोगों को नामित किए थे पिछले बार कि हमने कटाव में जो लोग विस्थापित थे उनको दिया गया, लेकिन ये कांग्रेस के ज़माने में जो लिस्ट बना था उसी लिस्ट को फिर से दोहरा के, लेकिन इस बार कोई नाम वाम कटा? SIR में किसी का नाम गया? नहीं। आप लोग का नाम? देखिए, इस बार जो है न बरारी की जनता निश्चित तौर पे बदलाव करेगी, इसलिए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जो थे वो कहते थे कि डबल इंजन का सरकार लगातार बना, तो वो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे पूरे बिहार में। मगर अभी तो नीतीश कुमार और मोदी जी का ही सरकार है, ये विशेष राज्य का दर्जा गया कहाँ? मुझे मालूम नहीं चल रहा है कि ये नीतीश कुमार और ये आपके हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार को विशेष राज्य की दर्जा क्यों नहीं दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है। जनता जाग चुकी है, जनता जाग चुकी है, जनता जागी है कि ये सो रही है? मुसलमान क्या मतलब मुस्लिम समुदाय की अगर बात करें, उसका विकास हुआ इस क्षेत्र में कि नहीं हुआ? नहीं, उसका कोई हुआ। तो एक क्या दरी उठाने का काम कर रहा है, टेंट लगाने का काम कर रहा है, पंचर बनाने का काम कर रहा है क्या? जी, बस यही रह गया है। हमें भागीदारी नहीं मिल रही है। और भागीदारी कैसे मिलेगी जब उप मुख्यमंत्री को 3% वाले को जो है उप मुख्यमंत्री वाले को मुख्यमंत्री का पद दिया गया, लेकिन महागठबंधन हम लोगों से वादा किया गया है कि हमें वादा है, वादा तो करता ही है। और महागठबंधन से हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे समाज से भी अल्पसंख्यक कोई भी विधायक जो भी बनेंगे हमारे समाज से, मुस्लिम में एक उप मंत्री का सीट निश्चित रूप से महागठबंधन बनाएगी। ऐसा तो नहीं कि वादा हो गया फिर वादा खिलाफी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। विश्वास पे कायम है और हम लोग विश्वास करते हैं महागठबंधन पे कि हम लोग सरकार बनाएंगे। 10,000 रुपया महिला को दे रही है। आपके घर में महिलाओं को 10,000 रुपए दे दिया? दे रही है, लेकिन जो गरीब परिवार है, इंदिरा आवास जिनका चल रहा था उनका रोक दिया। जीविका के तहत
नहीं, इंदिरा आवास जिनका पास हुआ था उनका पैसा रोक दिया गया बिहार सरकार द्वारा। इंदिरा आवास का पैसा नहीं देना अभी। नाम रहा आपका? मोहम्मद इस्लामुद्दीन। इस्लामुद्दीन साहब, ये बताइए कि आपने तो दौर देखा होगा ना, वो लालू जी का दौर। जी हाँ। कैसा था वो? अच्छा था या खराब था? बहुत 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 अच्छा था। तो सब जंगल राज बोलते हैं सब। जो बोलने का है बोलता है हजारों आदमी, बोलने को वो अच्छा है। वो अच्छा है। नीतीश जी का? नीतीश जी का जब अच्छा ही था तब वो चले गए बीजेपी हम लोग को छोड़ करके। अच्छा, यही मुद्दा है कि बीजेपी में चले गए इसलिए गुस्सा है। गुस्सा है। काम भी अच्छा से नहीं हो रहा है। काम भी अच्छा नहीं हो रहा है। पलायन रुका कि नहीं रुका? पलायन नहीं रुका है। तो आप लोग कहाँ काम करते हो? क्या करेंगे, अभी हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, बाहर जाते हैं काम करने। जाते हैं? बिल्कुल बाहर चले जाते हैं? जी। हम लोग को नौकरी भी नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रेजुएशन करके हम लोग बैठे हुए हैं, अब अच्छी तरह से वैकेंसी भी नहीं निकलता है, और एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम में ये हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। जी, यही बिहार पुलिस वाला अभी भी एग्ज़ाम हुआ है, इसमें भी अच्छा से रिजल्ट नहीं आया है। तो ये एक बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम सकरेली में आए हुए और लोगों से हमने चर्चा की। इनका भी एक तरफा रुझान देखने को मिल रहा है, लेकिन बड़े मियाँ किधर चले लगातार जारी है। कुछ और लोगों के पास भी चलेंगे और जगह पे भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सकरेली की जनता क्या चाहती है। बिहार की बरारी विधानसभा सीट काफी अहम सीट मानी जा रही है और इस बार भी क्या टक्कर होगी या मुकाबला किस तरह का होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विजय सिंह निषाद इस समय हमारे साथ में हैं, जो कि जदयू से उम्मीदवार हैं। सर, इस बार क्या उम्मीदें लग रही, जनता का समर्थन किस तरह से मिल पा रहा है इस बार? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ और आप सभी टीम को बधाई देता हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम कर रहा है। इस बार बरारी विधानसभा 68 जो हम एनडीए प्रत्याशी के रूप में हैं, हमारा मुख्य काम हमारी सरकार का रहा है विकास। बिहार में 20 सालों में जो विकास हुआ है, विकास की जो गंगा बही है, लोगों में पूरा आस्था और विश्वास है कि एनडीए की सरकार ही 20 सालों में विकास किया है, काम किया है। निश्चित 2025 फिर से नीतीश के नेतृत्व में हम लोग सभी जगह काम कर रहे हैं और अभी हम लोगों ने कार्यालय का उद्घाटन किया है। अच्छा। हमारे एनडीए के सभी तमाम एनडीए के जो साथी हैं, हमारे विकास के मुद्दा लेकर के हम टोलों मोहल्लों गांव में जाएंगे और जो हमारे नेता ने काम किया है उसको घर घर तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट भी खड़े हुए हैं, वो पूर्व मंत्री के लड़के इस बार चुनावी मैदान में हैं। किस तरह का मुकाबला देख पा रहे हैं क्या? और दूसरा ये भी कि लगातार 2,500 रुपये देने की बात हो रही है जीविका के तौर पर, जो आपकी तरफ से 10,000 रुपये महिलाओं को दिए गए, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो क्या इससे कठिनाई रहेगी या आराम से मुकाबला? देखिए, जो प्रत्याशी आए हैं सामने, हम उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते हैं क्योंकि लड़ाई है, चुनाव है और पूर्व में भी उनके पिताजी मंत्री रहे हुए हैं। लोगों ने देखा है कि बरारी में उनके राज्य शासनकाल में क्या विकास हुआ। उसके टोलों मोहल्लों से जब गाड़ी जाती थी ना तो माइक को बंद कर देना पड़ता था। इतना आतंक फैला कर रखे हुए थे क्षेत्र में। तो उन्हीं के सुपुत्र हैं, उन्हीं के बेटे हैं। तो लोग समझ चुका है कि होने वाला क्या, यदि कुछ हो गड़बड़ा गया, लटकला तक गला, तो यदि ऐसा हो गया तो लोग अब जनता बुड़बक नहीं है। हमारी जनता बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, पढ़े हुए लोग हैं। वो समझते हैं कि किसके शासनकाल में क्या हो सकता है, कहाँ हम सुरक्षित रह सकते हैं, कहाँ विकास हुआ है, कहाँ हम रात को रात्रि के 12 बजे भी अपने परिवार को लेकर के कहीं भी घूम सकते हैं। कहा जाता है कि वो जंगल राज तो एक शब्द बनाया गया है विपक्ष की, मतलब आप लोग जब वो सत्ता में तो विपक्ष की तरफ से बनाया गया, लेकिन मंगल राज था उस समय, ऐसा बोलते हैं इनके लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जंगल राज की बात हम नहीं कर सकते, हम विकास की बात करते हैं। हमारे नेता ने, हमारे एनडीए की सरकार ने 20 सालों में विकास किया है और कांग्रेस भी राज किया देश में, हमारे प्रदेश में भी। क्या विकास हुआ बताइए? हमारे यहाँ एक एमपी साहब हैं, पलायन तो नहीं रुक पाया ना, वैसे भी पलायन आप बताइए, दिल्ली वाले काम करने के लिए बॉम्बे विदेश नहीं जा रहे हैं? बॉम्बे वाले आप पूछिए क्यों इतना? नहीं पता नहीं। देखिए, आप समझिए, आप चंडीगढ़ चल जाइए, विकसित स्टेट है, विकासशील स्टेट है, विकसित स्टेट है। उसके लोग, अधिकांश लोग देखिए, आप जाए पता चला कि अमेरिका चले गए, पंजाब खाली हो गया।
अब देखिए अब होता है कि नहीं, तो लोग कमाने के लिए उसको लगता है कि बिहार से ज़्यादा पैसा हम कमा सकते हैं, लेकिन बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी ने 20 सालों में नौकरियां देने का काम किया है। मेरे नेता ने कहा है कि इस बार सरकार बनती है तो हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार और बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे। तो ये भी कह रहे हैं, नीतीश भी वो तेजस्वी कह रहे हैं कि घर घर में नौकरी देंगे, 3 करोड़ तक नौकरी। देखिए ये है ना, उनका कहना है, हम तो कर रहे हैं ना। मतलब आप कह रहे हैं कि वो जुमला है? नहीं, देखिए वो कर रहे हैं, वो बोलते हैं हम करेंगे, और हम कर रहे हैं। हम नौकरी दे रहे हैं, हम व्यवस्था दे रहे हैं, हम सिस्टम दे रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं, हम काम दे रहे हैं, हम पलायन को रोक रहे हैं। वो बोलते हैं हम देंगे। ठीक है भाई, आपको भी लोग ने देखा है, तो हम उसके चक्कर में पड़ने वाले नहीं है। मेरा साफ सुथरा कहना है कि अपने बरारी की देवतुल्य जनता से कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने और प्रधानमंत्री जी ने देश में काम किया है, और हमारे नेता ने बिहार में काम किया है। हम काम के बल पर, हम काम को लेकर के अपने देवतुल्य जनता जनार्दन के अदालत में जाएंगे। अदालत में जो मुझे न्याय मिलेगा उसके बल पर हम पटना पहुँच पे सारा काम करेंगे। एक हमारा अहम सवाल रहता है कि आपको बरारी की जनता क्यों चुने, क्यों आपके पास आपको वोट दे, क्या ऐसा आपने सोच के रखा है इस बार? देखिए, नेता पब्लिक जो है ना, पार्टी को जिताती है, हराती है। हम तो एक अदना सा गरीब का बेटा है। कैंडिडेट वाला मामला खत्म हो गया। नहीं, कैंडिडेट ने कुछ नहीं होता। देखिए, पार्टी हारती है, पार्टी जीतती है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कोई पार्टी हारती है कि पार्टी जीतती है बताइए? व्यक्ति विशेष है ना। टिकट कल आपको मिल जाएगा तब जीत जाइएगा। तो मतलब आदमी नहीं जीतता नहीं है, वो पार्टी जीतती है, पार्टी हारती है। हमारी पार्टी ने 20 सालों में काम किया है, बरारी में काम हुआ है, बरारी में न्याय के साथ विकास हुआ है, सबका साथ सबका विश्वास लेके हम लोगों ने काम किया है। यही लेके हम तो जा रहे हैं। हमको आप वोट थोड़ा दे रहे हैं, हमारी पार्टी को दे रहे हैं, एनडीए को वोट दे रहे हैं, जहां हमारे 5 जो घटक दल हैं, भाजपा है, लोजपा है, रालोसपा है, जनता दल यू और हम है, ये पांचों जो हमारे जो पांडव भाई हैं, उस पर लोगों का, पब्लिकों का, जनता के देवतुल्य जनता का उस पर विश्वास है कि यही पांडव बिहार को बचाएगा, बरारी को बचाएगा, और बरारी में पांडव के लोग यदि इस विजय सिंह बेटा विजय सिंह निषाद आ जाएगा तो निश्चित काम करेगा। बरारी विधानसभा सीट को लेकर के लगातार हम सर्वे कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थानों पर जा रहे हैं, लेकिन वो दौर जब 1990 से लेकर के 2004-5 का दौर लोगों ने देखा और सवाल किए कि आखिर वो जंगल राज था या मंगल राज था। लोगों से ही समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम रहा आपका? मेरा नाम रजीउर रहमान उर्फ छोटू। रजीउर भाई, ये बताइए कि इस बार उम्मीद क्या लग रही है? उम्मीद क्या करना, जो काम किए हैं उसको मजदूरी देने का काम करेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, जो उन्होंने 2004 के बाद जो बागडोर बिहार के संभाले, जो दुर्दशा बिहार की थी, आज वो दशा दिशा सब कुछ बदल चुकी है। आज खासकर हम मुसलमानों के लिए जो नीतीश कुमार जी काम किए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई काम आज तक किसी ने किया होगा मुसलमान, क्योंकि 2004 के पहले मेरे कटिहार लोकसभा में 2-3 मंत्री हुआ करते थे, और 3 मंत्री रहने के बाद, और बड़े बड़े मंत्री थे, पथ निर्माण थे, शिक्षा मंत्री थे, अल्पसंख्यक मंत्री थे, लेकिन कार्य नग्न था। बड़े बड़े गड्ढे, केला का किसान जो केला लेकर के कुछ गाड़ी तो गेरावाड़ी तक सड़ जाती थी, कुछ पसराहा जाते जाते सड़ जाती थी। आज गाड़ी उठाइए, हर गली को, हर रोड को मेन रोड से जोड़ने का काम नीतीश कुमार जी ने किए हैं। दूसरी बात शिक्षा, तो शिक्षा में भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, तो बेरोजगारी हुआ था, ख़त्म हुआ, और हर घर में नौकरी, और वो भी मुसलमानों के लिए। लेकिन कहा यह जाता है कि बीजेपी के साथ जब से अलायंस हुआ है जेडीयू का, उसके बाद से मुसलमान छटकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सच है? ये सच है या झूठ? ये डराया जाता है, बीजेपी बोल के मुसलमान को डराया जाता है। वक्फ वाला मामला तो है ना, वक्फ बोर्ड वाला, वक्फ बिल वाला मामला, वक्फ बिल वाला मैटर जो है, मेरे पास अगर पेपर है तो फिर डरने किस बात? जब हमने चोरी ही नहीं किया तो डरना किस बात का? तो फिर हमने चोर कहाँ है? मूल निवासी है, भारत के निवासी है। वक्फ बिल का मुद्दा जो है वो मुसलमानों के बीच नहीं है बिहार में क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा तो चुनाव में भी दिखने को नहीं मिल रहा है। वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि वो पेपर फाड़ देंगे जैसे ही हम जीत के आएंगे, सरकार बनाएंगे। ये जुमला है, जुमला है।
ऐसा करेंगे नीतीश कुमार ने क्या सॉरी तेजस्वी यादव ने क्या कहा? तेजस्वी यादव ने मन से ही कहा कि वक्फ हमारी सरकार बनने दीजिए, घुसने नहीं देंगे, ऐसा करने नहीं देंगे और पेपर फाड़ देंगे, ऐसा करके। नहीं, नीतीश कुमार जी जो भी किए मुस्लिम के लिए किए। अभी देखिए जीविका के द्वारा तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अपने कह रहे हैं, अपने हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन हम माननीय नीतीश कुमार जी के विकास के बारे में बात कर रहे हैं जो मुसलमानों के लिए उन्होंने किया है। जो उसने अभी आप तेजस्वी जी के बारे में बोल रहे हैं, क्या उन्होंने जो परसेंटेज के हिसाब से क्या बिहार में सीट देने का काम मुसलमानों को किया है क्या? ऐसा तो नहीं है। 9 प्रत्याशी उन्होंने आपको विधानसभा में मुस्लिम प्रत्याशी दिए हैं, और क्या चाहिए? लेकिन अभी 4,400 रुपया था जो पेंशन था उसको 1100 करने का काम किए हैं। 10,000 हर घर में आ ही चुका है। कुल मिलाकर के क्या इतिहास रचेंगे ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ये भी है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है अगर बिहार की बात करें बड़ी संख्या में है, और वक्फ वाले मुद्दे को लेकर के इस बार जो बयानबाजी की है बाकायदा तेजस्वी यादव ने, उसको लेकर के सियासत अब एक बार फिर से गर्माती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, कटिहार।